वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम कर रहे हैं अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री की है, और इसमें हमारे 7 चैप्टर हो चुके हैं अभी तक। और अगर आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। और आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर्स कर दूंगा, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अशोका द एम्परर हु गेव अप ऑन वॉर। अशोका ने वॉर करना क्यों छोड़ दिया, ठीक है, ये हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। और जो किंगडम है उनको एम्पायर कैसे बोले जाने लगा, और जो अशोका का किंगडम था उसको एम्पायर कैसे बोला जाने लगा, इसका भी क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है जो हमारा इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, तो हमने जैसे भी स्टार्ट करेंगे वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एम्पायर। तो बहुत बड़ी जो किंगडम थी उसको क्या बोलेंगे, एम्पायर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, हम देखते हैं कि जो हमारे कॉइन्स के ऊपर क्या है, कॉइन्स के ऊपर क्या है, स्टोन कॉइन्स के ऊपर जो लाइन बना होता है, 4 लाइन बने होते हैं, ठीक है। जो लाइन बना होता है वो किससे लिया गया है, वो कहां से लिया गया है, वो सारनाथ के क्या है, पिलर के ऊपर से लिया गया है, ठीक है। एक सारनाथ के पिलर के ऊपर काव है, उस पर बनाया गया है, ठीक है। स्टोन पिलर है जो लंबा सारा, उसके ऊपर ये कार्विंग की गई है, उसके ऊपर ये बनाया गया है, जिसके जो कि क्या है, आप कॉइन्स और नोट्स के ऊपर भी देखते हो। एंड हमारे जो एम्बलम है, नेशनल एम्बलम, उसका भी ये है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टोन पिलर के ऊपर कार्व किया गया है, स्टोन पिलर के ऊपर, ठीक है। जिसकी क्या है, एक ग्रेट हिस्ट्री है, और वो हम देखेंगे अभी। ग्रेट हिस्ट्री कैसे, हिस्ट्री के अंदर से दिया गया है अशोका ने भी क्या है, स्टोन पिलर्स बनवाए थे। तो अब देखते हैं आगे अशोका। अशोका कौन है, अशोका कौन है, ग्रेट एम्परर, ठीक है, ग्रेट एम्परर अशोका, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसने क्या है, अपनी जो इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस थी, ग्रेट एम्परर जिसने क्या है, अपनी जो इंस्ट्रक्शंस थी, इंस्ट्रक्शंस वो क्या है, उसने इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन सरफेस। उसने क्या है, अपनी जो इंस्ट्रक्शन देता था जो अपने देशवासियों को, ठीक है, अपनी प्रजा को, ठीक है, तो वो क्या है, वो उस इंस्ट्रक्शन को क्या इंस्क्राइब करवाता था स्टोन सरफेस पे, और अलग अलग जगह करवाता था ताकि आने जाने वाले लोग सब देख सकें। वो क्या है, यहाँ पे जैसे हम चौराहे देखते हैं, चौराहों पर होती है एग्जिट पे, एंट्री पे, तो वहाँ पे क्या है, ये स्टोन पिलर्स लगाए जाते थे। कुछ स्टोन सरफेस मतलब कुछ स्टोन होते थे माउंटेन, कुछ क्या होते हैं, स्टोन पिलर, जो पिलर बनाए जाते थे उनके ऊपर भी करवाया जाता था, ठीक है, इस तरह बनाए जाते थे। उसके बाद ग्रेट एम्परर था, इसको ग्रेटेस्ट रूलर भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट रूलर, महान अशोक, महान अशोक, महान अशोक का द किंग, ठीक है। और महान क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एम्परर थे और स्टोन पिलर स्क्रैप करवाते थे, और ठीक है, ये जो उनका इंस्क्रिप्शन थी, ये मैंने आपको बताया कि सब जगह लगी होती थी। उसके अलावा किंगडम को हम देखेंगे कि एम्पायर क्यों बोलते हैं, अभी हमारा क्वेश्चन वही की वही है, ठीक है। तो ये जो एम्पायर था, ठीक है, ये एम्पायर था, अशोकन एम्पायर था, ये किसने बनाया था, एम्पायर किसने बनाया था, एम्पायर बनाया था अशोक का ग्रैंडफादर। अशोका के ग्रैंडफादर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, स्पेलिंग थोड़ी सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये इनके दादा थे जो ग्रैंडफादर थे। इन्होंने क्या है, ये एम्पायर बनाया था, ठीक है। और एम्पायर बनाया था, ठीक है, कब बनाया था, 2300 ईयर एगोज ये एम्पायर बनाया था इन्होंने। और किसकी सपोर्ट से बनाया था, सपोर्टेड बाय
वाइज मैन कौन था, सबको पता होना चाहिए, ठीक है, वो थे चाणक्य, या इनको बोलते थे कौटिल्य, ठीक है। इनके सपोर्ट के से इन्होंने क्या है ये मौर्य साम्राज्य है जो बनाया था, ठीक है, चाणक्य के नक्शे कदम पर चलकर, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि इन्होंने कब बनाया था 300 ईयर अगो कौटिल्य, और कब, ठीक है। तो इसका वर्णन हमें किसमें मिलता है, इसका वर्णन हमें मिलता है इसके अंदर मिलता है, इन्होंने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, इस बुक के अंदर, ये बुक है किसके द्वारा लिखी गई थी, चाणक्य के द्वारा, ठीक है। तो इस बुक में क्या है, इनके बारे में लिखा हुआ है, तो हमें इनके बुक से ये चीजों के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक छोटी सी, ये क्या है, जैसे अशोक ग्रैंडफादर है चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने ये बनाया, अशोक तक चला, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायनेस्टी, क्या बोलते हैं, डायनेस्टी। अब डायनेस्टी क्या होती है कि जब क्या है रूलर्स होते हैं, रूलर्स क्या है फ्रॉम सेम फैमिली से किसी एरिया को रूल करते हैं, एरिया को क्या है रूल करते हैं। जैसे कि पहले आए हमारे सीजियम चंद्रगुप्त मौर्य, ये ठीक है सीजियम, इन्होंने क्या है ये बनाया एम्पायर। उसके बाद इनके सन बिंदुसार, ठीक है, और इनके सन अशोका, ठीक है। तो इस तरह क्या है ये सेम फैमिली से रूल कर रहे थे, तो इन्होंने क्या है मिलकर एक क्या है डायनेस्टी बनाई, तो ये क्या है डायनेस्टी हो गई, ठीक है। तो ये हमने देख लिया डायनेस्टी के बारे में और अशोकन के बारे में। अब एम्पायर हम देखेंगे आगे चल के, बहुत सारी सिटीज थी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सिटीज थी उनमें से थी फर्स्ट जो थी कैपिटल पाटलिपुत्र, दूसरी थी उज्जैन, फिर थी तक्षशिला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिटीज थी, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं, पाटलिपुत्र उज्जैन के बारे में। तो ये तो हमारी कैपिटल हो गई, ठीक है। तो कैपिटल में तो क्या है इंपॉर्टेंट काम वगैरह जो क्या है राजा यहीं पे रहता था, सब काम यहीं से होते थे। उज्जैन और तक्षशिला भी क्या है इंपॉर्टेंट शक्ति थी। तक्षशिला क्या है, ये था हमारा गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए ये रास्ता था। और क्या था नॉर्थ वेस्ट से या फिर सेंट्रल एशिया को जाने का रास्ता भी यहीं से जाता था, ठीक है, गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। तो दूसरी हमारी जो उज्जैन है, उज्जैन की बात करें तो यह था हमारा गेटवे टू नॉर्थ टू साउथ, गेटवे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अगर साउथ में जाना होता था तो उज्जैन से होकर जाते थे, ठीक है। अब इन सिटीज में क्या है, यहाँ पर कौन रहता था, इन सिटीज में रहते थे इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे मर्चेंट्स, ठीक है, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्संस। ये प्रोबेबली है कि इनके यहाँ रहते थे, ठीक है। तो ये शहर हो गए। इनके बाद क्या है अदर एरियाज भी थे इनके आसपास, अदर एरियाज, ठीक है, अदर एरियाज भी थे इनके आसपास। वहां पर क्या है विलेजेस थे, किस चीज के, विलेजेस में कौन रहता था, विलेजेस में रहते थे फार्मर एंड हर्डर, चरवाहे और एग्रीकल्चर करने वाले हमारे जो फार्मर्स हैं वो क्या है विलेजेस में रहते थे, ठीक है। शहरों में तो हो गया, विलेजेस में रहते थे, ठीक है। और इसमें क्या है सेंट्रल इंडिया में क्या है, सेंट्रल इंडिया में आज में हम देखते हैं एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है बहुत सारे फॉरेस्ट है। तो सेंट्रल इंडिया में क्या थे बहुत से फॉरेस्ट थे, ठीक है। तो वहां पर कौन रहता था, गैदरर रहते थे,
गैदरर क्या करते थे, जो कलेक्ट करते थे वो क्या करते हैं, हंटिंग फूड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब चीजों को क्या है कलेक्ट करते थे अपने निर्वाह करने के लिए, अपनी जीवन चलाने के लिए। तो इन चीजों को क्या है, हंटिंग फूड मतलब हंटिंग एनिमल फॉर फूड, ठीक है, हंटिंग करते थे फूड के लिए, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को क्या है कलेक्ट करते थे। इसके अलावा तब इतने एरिया में बहुत डिफरेंस था, तो यहाँ पर क्या है अलग अलग लैंग्वेज भी बोली जाती थी। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंस थी। आज भी हम देखते हैं कि हमारे शहरों की और गांव की हिंदी में बहुत फर्क होता है। वहाँ पर गांव में लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, और जैसे हम जंगलों में जाते हैं तो उनकी भी जो ट्राइबल पीपल्स रहते हैं उनकी भी लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है। तो इन सब क्या है, डिफरेंट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड दे आल्सो, और उनका क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, उनके खाना जो कपड़े हैं पहनने का स्टाइल है वो भी अलग होता था। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, ठीक है, फूड हैबिट्स भी उनकी अलग होती हैं। एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, ठीक है, उनका रहने सहने का ढंग है वो भी अलग होता था। लाइफस्टाइल तो बिल्कुल भी हमें पता ही है, शहरों का और गांव के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है, और जो ट्राइबल पीपल है उनके लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। तो ये हमारा जो किया है ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, ठीक है। इससे आपको क्या है, एक जो वही मेरा 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसके हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया है सारा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे क्या देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ द किंगडम्स आर डिफरेंट फ्रॉम एम्पायर, या एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। इस बात का आंसर हम अब देंगे। तो हम जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है तब से हम पूछ रहे थे भी इनका क्या कि एम्पायर में क्या है। एम्पायर में एरिया है जो बहुत वास्ट हो जाता है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या है, नीड मोर रिसोर्सेज, ठीक है, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए, ठीक है, क्योंकि क्या है, लार्जर एरिया है, तो उसके लिए क्या है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, प्रोटेक्शन के लिए क्या है, रिक्वायर्ड लार्ज आर्मीज, ठीक है, लार्ज आर्मी चाहिए। लार्ज एरिया है तो नंबर ऑफ ऑफिशियल्स वो भी क्या है, लार्ज, ठीक है, ज्यादा चाहिए, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि क्या है, टू कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन दी हुई है इसके अंदर, इस क्वेश्चन की एनसीईआरटी के अंदर 6th क्लास की, तो ये आप समझ लेना, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रूलिंग एंड एम्पायर, ठीक है, एम्पायर को रूल करने का तरीका, ठीक है। अब एम्पायर को कैसे रूल करते हैं, एम्पायर को रूल करते हैं तो सबसे पहले क्या है देखते हैं कि एक लार्ज एरिया होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, लार्ज एरिया है बहुत ज्यादा, हमने अभी देखा कि वास्ट एरिया होता है, ठीक है, बहुत दूर दूर तक फैला होता है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट वेस्ट हर जगह फैला होता है। और एम्पायर बहुत बड़ा था अशोका का, इसलिए उसको क्या है एम्पायर बोलते थे, किंगडम को, ठीक है। उसमें स्टार्ट करते हैं, लार्ज एरिया था तो ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स जो थे एम्पायर के वो क्या है, रूल डिफरेंटली।
अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। अब जैसे कि क्या हम बात करें स्टार्टिंग से, ठीक है। अब जैसे एरिया ऑफ पाटलिपुत्र, जैसे पाटलिपुत्र था, ठीक है, जो कैपिटल सिटीज थी वो क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल के नीचे थी, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर, ठीक है, एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में थी। और यहाँ पर क्या है, ऑफिशियल्स होते थे, ऑफिशियल्स होते थे जो कि क्या है, कलेक्ट करते थे टैक्सेस को, ठीक है, इनसे, फार्मर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से, और फार्मर के साथ हर्डर से, हर्डर भी जो रहते थे, ठीक है, उनसे जो कलेक्ट करते थे टैक्स। और ये कहाँ रहते थे, लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन, ठीक है, ये जो विलेजेस और टाउन में रहते थे इनसे क्या है, ऑफिशियल्स होते थे जो कलेक्ट करते थे टैक्स। और इनको क्या है, ऑफिशियल्स को क्या मिलती थी, इनको मिलती थी सैलरीज, इनको सैलरीज भी मिलती थी इससे। और इनके पास पावर थी, ठीक है, दे हैव पावर टू पुनिश द पीपल, ठीक है, ये उन लोगों को पनिश भी कर सकते हैं, जैसे इनमें से कोई भी डोंट ओबे रूलर्स ऑर्डर, और जो कोई रूलर का ऑर्डर फॉलो नहीं करता था उसको ये पनिश भी कर सकते थे। इनके अंडर ये पावर मिली हुई थी इनको, ठीक है, जो मिली होती थी। इसके अलावा ऑफिशियल्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा कौन थे, जो मैसेंजर्स भी रखे होते थे। मैसेंजर्स, मैसेंजर्स किस लिए होते थे, टू मैसेज भेजने के लिए और मैसेज लेने के लिए, ठीक है, जैसे आज हम लेटर्स हैं, फॉर्म्स है यूज करते हैं, तो उस तरफ क्या है, उन तरफ पर्सन्स को रखा जाता था, मैसेंजर्स को, ताकि अपना मैसेज है जो कन्वे कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, स्पाइस, जासूस, जासूस भी रखे जाते थे जो कि क्या है, जो कि ऑफिशियल्स के ऊपर नजर रख सके, ठीक है, उनको खबर दे सके ताकि वो क्या है, जो अपना काम है सही तरीके से कर सके, ठीक है। और एम्परर भी क्या है, सुपरवाइज करता था खुद, एम्परर क्या है, खुद भी क्या है, सुपरवाइज करता था विद द हेल्प ऑफ रॉयल्स, रॉयल प्रिंस एंड दूसरा क्या है, सीनियर मिनिस्टर के साथ। इनकी हेल्प से क्या है, सुपरवाइज्ड विद हेल्प, ठीक है, रॉयल प्रिंस और सीनियर मिनिस्टर होते थे, उनकी मदद से क्या है, वो इन सबको सुपरवाइज भी करता, स्पाइस, मैसेंजर सबको, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे अभी जो है हमने जो देखी थी, जैसे तक्षशिला, उज्जैन, ठीक है, ये भी हमने देखी थी। तो इसमें क्या है, इनको भी कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। उनको कंट्रोल करने के लिए क्या था, पहली बात तो ये कहाँ से सब कुछ, अब दिल्ली, हमारा जो इंडिया है वो कहाँ से कंट्रोल होता है, दिल्ली से। तो यहीं से ये भी क्या है, अदर कौन ये कंट्रोल कहाँ से होते थे, ये कहाँ से कंट्रोल होते थे, कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, ठीक है, ये भी क्या है, पाटलिपुत्र से कंट्रोल होते थे, उज्जैन और जैन और तक्षशिला, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रॉयल प्रिंस जो होते थे, ठीक है, उनको क्या है, एज ए गवर्नर भी यहाँ पर भेजा जाता था, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए और इनकी चीजों को और भी कामों को देखने के लिए इनको यहाँ पर भेजा जाता था। उनमें क्या है, लोकल कस्टम्स एंड उसके साथ साथ क्या है, रूल्स भी क्या है, फॉलो किए जाते थे इनके द्वारा, जो बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अदर प्रोविंसेस। अब क्या है, प्रोविंसेस और पाटलिपुत्र के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा वास्ट एरिया था, खाली पड़ा हुआ एरिया था, जो कि क्या है, कनेक्ट कर दिया, जिसको क्या है, आप कनेक्ट बोल सकते हैं या कंट्रोल बोल सकते हैं। किससे होता था कंट्रोल, वो होता था रोड्स
कनेक्ट होते थे। आज भी हम देखते हैं कि रोड से और रिवर से ही हमारे एरियाज हैं जो कि क्या है कनेक्ट होते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, रोड से क्या है हमारा ट्रांसपोर्ट होता था, रिवर से हमें इससे भी क्या है ट्रांसपोर्ट होता था, साथ में क्या है हमें रिसोर्सेज जो मिलते थे। ठीक है, ट्रिब्यूट। ओके, तो रिसोर्सेज मिलते थे, ट्रिब्यूट, और साथ में रिसोर्सेज क्या थे, इसमें क्या है हमें टैक्स भी मिलता था कि ट्रांसपोर्ट और रोड्स को यूज करने के लिए कलेक्ट किया जाता था रिसोर्सेज को टैक्स के रूप में। एंड ट्रिब्यूट जो क्या है हमें अपने आप अवेलेबल होती है, वो भी मिलती थी विलिंगली जो दी जाती है। ओके, ट्रिब्यूट होती है। इसके बाद अर्थशास्त्र में दिया हुआ है कि एरिया के बारे में, अर्थशास्त्र में क्या दिया हुआ है हम देखेंगे। अर्थशास्त्र के अंदर क्या दिया हुआ है, कौन से रिसोर्सेज मिलते थे, रिसोर्सेज जो थे हमारे कौन से रिसोर्सेज मिलते थे। तो हम रिसोर्सेज की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट से हमें क्या है, नॉर्थ वेस्ट से हमें ब्लैंकेट्स मिलते थे। ठीक है, और साउथ इंडिया से क्या आता था, साउथ इंडिया से प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, एंड गोल्ड, KGF। ओके, तो ये हमें क्या है अर्थशास्त्र में हमें रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि कौन से रिसोर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको जो रिसोर्सेज क्या है ट्रिब्यूट के रूप में कलेक्ट किए जाते थे। ट्रिब्यूट के रूप में जो रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते थे वो क्या है, ये भी एक वैरायटी है टैक्स की। ट्रिब्यूट भी क्या है टैक्स की वैरायटी है, पर ये क्या है लोग अपनी मर्जी से जो देते थे, विलिंगलेसली जो प्रेजेंट देते थे उनको क्या है ट्रिब्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है रूलिंग एम्पायर को कैसे रूल किया जाता था। मैंने 6th क्लास के हिसाब से आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं आगे। अभी सॉरी, एक टॉपिक हमारा रह गया, हमने सारे एरियाज कवर कर लिए, पर हमने जो एक एरिया रह गया था जिसमें हमने सेंट्रल इंडिया का किया था एरिया, फॉरेस्ट एरिया रह गया था, उनको कैसे रूल किया जाता था फॉरेस्ट एरिया को रूल करने के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया को रूल करने के लिए, और ये क्या है मोर और लेस ये इंडिपेंडेंट पीपल थे। ठीक है, इनको आप इंडिपेंडेंट ही मान सकते हो, इंडिपेंडेंट पीपल मान सकते हो। ठीक है, और ये क्या है ये ट्रिब्यूट देते थे जैसे कि एलिफेंट जो जंगल में हमें मिलता है, एलिफेंट, वुड, वैक्स, और भी जो चीजें थी हनी, गुड़िया, टिम्बर। ओके, ये सब चीजें क्या है हमें फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट पीपल थे ये हमें देते थे ऑफिशियल्स को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब देखते हैं कि जो एम्परर था अशोका, वो एक यूनिक रूलर था। यूनिक रूलर कैसे था, कौन से कंटेक्स्ट में रूलर यूनिक था, तो ये मैं आपको बताता हूँ। यूनिक कैसे, ये अलग था। एक तो क्या है ये बहुत फेमस था, हमने हिस्ट्री में देखा है कि अशोक है जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो फेमस क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या है मोस्ट फेमस क्यों है, इन्होंने क्या है जो अपनी इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है, उनको क्या है इंस्क्रिप्शन करवाया था। इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन पिलर्स सरफेस। ठीक है, उनके ऊपर खुदवाया था, अपनी इंस्ट्रक्शंस दी थी लोगों को, और उन्होंने क्या है ऑफिशियल्स भी अपॉइंट किए थे। ठीक है, ऑफिशियल्स भी क्या है अपॉइंट किए थे उनके लिए पीपल हु आर नॉट लिटरेट, जो कि पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए ऑफिशियल्स भी थे ताकि वो उनको क्या है जो इंस्क्राइब किया गया वो उनको पढ़कर सुना सके। ठीक है, तो ये सब इसमें होता था।
उसके बाद इन्होंने जो इंस्क्रिप्शन थी ये किस लैंग्वेज में की गई थी? ये की गई थी, हमने जैसे भी अभी देखा, प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। ठीक है, अब चलते हैं। अब इनके जो जीवन में क्या है, एक मोड़ आया। ठीक है, ये तो गाना हो गया। तो वैसे क्या है, मतलब टर्न आया इनकी लाइफ में। उसके बाद इन्होंने क्या है, वॉर करना छोड़ दिया। तो वॉर करना क्यों छोड़ दिया? तो हम देखते हैं इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट जो वॉर थी वो थी कलिंगा वॉर। ठीक है, कलिंगा वॉर। इसके साथ में क्या है, इन्होंने इस वॉर को जीतने के बाद, कलिंगा को जीतने के बाद उन्होंने क्या है, वॉर करना छोड़ दिया। ठीक है, जैसे कि हु गेव अप वॉर। उन्होंने वॉर क्यों छोड़ा? क्योंकि इसमें क्या है, ये पहले तो मैं आपको बता दूं कहाँ पे है, उड़ीसा कोस्ट पे है। ठीक है, उड़ीसा कोस्ट पे है कलिंगा एशियन टाइम में। तो चलो एक बार मैं रख कर देता हूँ, फिर आपको बता। अशोका वॉर इन कलिंगा। अशोका ने जब कलिंगा में वॉर की तो उसका क्या है, मन बहुत दुखी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने क्या है, कलिंगा पहले तो कहाँ था, कोस्ट ऑफ उड़ीसा के कोस्ट पर था। एशियन नेम है इसका, कोस्टल उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनकी जो क्या है, इन्होंने ये जीत लिया था कलिंगा वॉर के अंदर, विन द कलिंगा आफ्टर वॉर के बाद क्या है, इन्होंने ये कलिंगा को जीत लिया था। उनको क्या है, चेंज होने का कारण जो था, इन्होंने क्या इंस्क्राइब करवाया था पिलर के ऊपर। क्या इंस्क्राइब करवाया था कि इंस्क्रिप्शन थी, ये थी कि उसमें क्या है, 1.5 लाख पीपल जो थे वो क्या है, कैप्चर किए गए थे। ठीक है, और 1 लाख, मोर देन 1 लाख पीपल क्या है, मर गए थे। ठीक है, तो उनको क्या है, ये सब चीजें देख के, लाशें देख के, ये क्या है, फिल्ड विद सॉरो, उनकी क्या है, आंखें दुख से भर गई कि इनको इतना दुख हुआ कि इतना मारकाट हुआ। कुछ जो मास्टर्स है उन्होंने अपने स्लेव खो दिए। अब किसी ने भाई बहन सब, किसी ना किसी के कोई ना कोई रिश्तेदार, सब क्या है, उनकी डेथ हुई थी। तो उनको कितना दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि उनको कितना दुख होगा कि एक मतलब एक हॉरिफाइड सीन उनके सामने आ गया बहुत ज्यादा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि डिसाइडेड नॉट टू फाइट। ठीक है, rather conquered people with धम्मा। ठीक है, conquered with धम्मा, not with force। तो उन्होंने क्या सोचा कि लोगों को कॉन्कर करना है तो उनके कल्चर से कॉन्कर किया जा सकता है। ठीक है, कल्चर से। और उन्होंने फोर्स को बिल्कुल छोड़ दिया, लड़ाई करने में उन्होंने क्या है, गिव अप कर दिया। और उन्होंने क्या है, पीपल को धम्मा से हमारा जो क्या है, कॉन्कर करने की सोची। ठीक है, इससे क्या है, कॉन्कर करने की सोची। और उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने स्क्रैप करवाया इसको, ताकि क्या है, उनके जो ग्रैंड चाइल्ड्स हैं, आगे जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो क्या है, कभी भी वॉर के बारे में ना सोचे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या है, धम्मा का रास्ता, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। कॉन्कर देख लिया धम्मा। अब ये हमारे एक बीच में नया वर्ड आ चुका है, धम्मा। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं। What was Ashoka's Dhamma? Dhamma क्या था? Not sacrifice of animal,
ना ही क्या है वर्शिप ऑफ गॉड। तो ये क्या था, एक इंस्ट्रक्शंस थी। ये क्या था, धम्मा क्या था, इंस्ट्रक्शंस और टीचिंग ऑफ फादर टू सन। ठीक है, ये एक ऐसी टीचिंग थी जो इंस्ट्रक्शन थी जो क्या है, जो फादर है अपने बेटे को देता है। ठीक है, या टीचर अपनी टीचिंग को जो फादर अपने चिल्ड्रंस को देता है। सन लिखना गलत होगा तो हम यहाँ पे चिल्ड्रन लिख लेते हैं, चिल्ड्रन। ठीक है, जो क्या है फादर अपने चिल्ड्रंस को देता है। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस थी। ठीक है, उसमें क्या था, और वो किससे ये इंस्ट्रक्शंस तो थी, किससे इंस्पायर्ड थी, इंस्पायर्ड बाय बुद्धा, इंस्पायर्ड बाय बुद्धा। और बुद्धा की इंस्ट्रक्शन तो हमें पता है क्या थी, किसी को दुख मत दो। ठीक है, और सबके साथ समान व्यवहार करो, सबकी इज्जत करो। ये सब क्या है बुद्धा की टीचिंग्स थी। ठीक है, पर ये क्या हुआ कि ये इन सबके कारण क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इन डिफरेंट एरियाज। एम्पायर के अंदर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम थी, क्योंकि क्या प्रॉब्लम थी, डिफरेंट रिलीजन्स रहते थे, डिफरेंट रिलीजन थे एम्पायर के अंदर। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन थे, एनिमल सैक्रिफाइस हो रहे थे, एनिमल सैक्रिफाइस था। ठीक है, एनिमल सैक्रिफाइस था। उसके अलावा क्या है, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, उनको क्या है मिसट्रीट करते थे, मिसट्रीट हो रहे थे। और उसमें क्या था, quarrels in the families and with neighbors। तो ये सब क्या है, इनके जो सोसाइटी के अंदर ये सब चल रहा था, जिसकी वजह से क्या है, ये क्या है कॉन्फ्लिक्ट के, ये जो टीचिंग्स थी इनको क्या है लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या हुआ, इनका लीड टू कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्योंकि ये प्रॉब्लम्स थी। तो अब इन चीजों को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, अब हमने क्या सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, उन्होंने क्या किया, दे अपॉइंटेड, ठीक है, धम्मा महामतास, ये जो ऑफिशियल्स थे इनको अपॉइंट किया। ठीक है, इनको क्या है फिर भेजा गया, went to one place from other place, ठीक है, to teach धम्मा। ठीक है, कन्वे करने के लिए इनको मैसेज किया है, इनको प्लेस टू प्लेस भेजा गया। और इन्होंने क्या इंस्क्रिप्शंस भी बनवाई इसके बारे में, इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब करवाए। ठीक है, जो पीपल पढ़ नहीं सकते थे उनको क्या है ऑफिशियल अपॉइंट किए, जिनको पढ़कर भी सुनाते थे। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन थी उन्होंने क्या है फिर क्या है, बिल्ड रोड्स, dug wells, ठीक है, dug wells, और भी बहुत सारी चीजें बनवाई उन्होंने बनवाए रेस्ट हाउसेस। ठीक है, रेस्ट हाउसेस भी बनवाए और मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया। ठीक है, किसके लिए, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ठीक है, इन सब चीजों इन्होंने ये सब चीजें की धम्मा महामंत्रा को सिखाने के लिए। और इसके अलावा इन्होंने क्या है, इनको क्या है सेंड टू अदर
अदर प्लेस, दूसरी कंट्रीज भी भेजा। अदर प्लेस कौन कौन से थे? वो थे, इनमें से थे जैसे सीरिया, श्रीलंका, इजिप्ट, ग्रीस। इन्होंने क्या है, इन सबको क्या है इधर भी भेजा, मोहम्मद ताज को, और श्रीलंका में इन्होंने भेजा था अपने बेटी और बेटा को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बस एक मैंने आपको मैसेज देना है, जो कि क्या है अशोकास का मैसेज है, जो आपके एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ है, वो मैसेज मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद ये चैप्टर अशोकास मैसेज। ठीक है, अशोका का मैसेज इसमें यह था कि जो भी आप जैसे भी क्या है बच्चे जगह रिचुअल्स थी, बहुत ज्यादा रिचुअल्स। ठीक है, कब कोई इल हो गया, मैरिज है, आप जर्नी पे जा रहे हो, ठीक है, कोई भी जैसे आप कर रहे हो, तो वो क्या है यूजफुल नहीं थी। ठीक है, वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं थी। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या है, आप जेंटल टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, ओके, रिस्पेक्ट एल्डर्स। सिंपल ये था कि उनको ये लिखा था कि जो फालतू के रिचुअल्स नहीं वो करने की बजाय आपको क्या है एल्डर को अपने स्लेव्स के साथ जेंटल बिहेव करना चाहिए, रिस्पेक्ट वन अनदर्स। ठीक है, दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों की। ठीक है, एंड अपने रीजन को जो प्राइड करते हैं और दूसरे रीजन को क्रिटिसाइज करते हैं, वो गलत है। आपको अपने रीजन को प्राइड करना है, करो, तो दूसरे रीजन का भी क्या है आपको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। यही सब चीजें बताई गई थी और आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर देना एंड थैंक यू।